कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 से। यहाँ हमें मिलता है पायलट बैरी। एक फ्लाइट में मजाक करने के लिए वो ऑटो पायलट बंद कर देता है और प्लेन को हिलाने लगता है। यात्री डर जाते हैं, लेकिन बैरी तुरंत सब नॉर्मल कर देता है और कहता है कि बस टर्बुलेंस था। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी लूसी खुश होती है, लेकिन बैरी थकान में तुरंत सो जाता है। एक दिन बैरी बार में बैठा होता है, तभी उससे मिलता है मोंटी, जो CIA का एजेंट होता है। उसे पता चलता है कि बैरी चोरी छिपे सिगार की तस्करी करता है। बैरी की उड़ान की स्किल देखकर मोंटी उसे गुप्त मिशन का ऑफर देता है। उसे एक तेज जेट दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उसे सेंट्रल अमेरिका में सोवियत समर्थित लोगों पर नजर रखनी होगी। ये सब राज उसे अपनी पत्नी से भी छुपाना होगा। पहले बैरी सोचता है कि यह सही नहीं है, लेकिन फिर मान जाता है। टेस्ट फ्लाइट के दौरान उसे फिर से उड़ान का असली मजा मिलता है। घर आकर वो लूसी को कहता है कि अब उसने एयरलाइन की नौकरी छोड़ दी है और इंडिपेंडेंट एविएशन कंसल्टेंट्स नाम की प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली है। लूसी को शक होता है और दोनों में बहस हो जाती है। आखिरकार बैरी अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देता है और CIA के लिए मिशन करने लगता है। उस समय कोल्ड वॉर चल रही होती है और CIA को सेंट्रल अमेरिका में सोवियत गतिविधियों की तस्वीरें चाहिए होती हैं। ये काम अब बैरी के हाथ में आता है। बैरी अब CIA का प्लेन उड़ाकर अलग अलग देशों के ऊपर से गुजरता है। उसे बहुत नीचे तक जाना पड़ता है ताकि साफ और डिटेल तस्वीरें खींच सके। कई बार विद्रोही उस पर गोलियां भी चला देते हैं, लेकिन बैरी इतना अच्छा पायलट होता है कि हर बार सही सलामत बच निकलता है। ये काम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बैरी को इसमें मजा आने लगता है। उसकी खींची हुई तस्वीरें इतनी बढ़िया होती हैं कि मोंटी को ऑफिस में हर समय तारीफ मिलती रहती है। एक दिन तो गोली उसके जहाज को भी लग जाती है और वो लगभग क्रैश हो जाता है, लेकिन बैरी तुरंत कंट्रोल बदलकर जहाज को सुरक्षित उतार देता है। इस नई नौकरी की वजह से अब वो घर पर भी ज्यादा समय बिता पाता है और लूसी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे उनके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन एक बात बैरी अपनी फैमिली से छुपाए रखता है। वो हर बार घर लौटकर पुरानी एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनता है ताकि लूसी को शक न हो। समस्या ये थी कि CIA उसे ठीक से पैसा नहीं दे रही थी। मोंटी हर बार उसकी तारीफ करता, लेकिन जब बैरी पैसे की बात करता तो कहता थोड़ा और इंतजार करो। कुछ समय बाद बैरी को एक नया मिशन मिलता है, जिसे वो नाम देता है बैगमैन मिशन। इस बार उसे पनामा जाकर कर्नल नोरिएगा से पैकेज का लेन देन करना होता है, जो CIA को जानकारी बेचता है। इसी दौरान एक दिन बैरी को अपना प्लेन भरने के लिए कोलंबिया में उतरना पड़ता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर एक जगह ले जाते हैं। वहां बैरी की मुलाकात होती है मशहूर ड्रग लीडर पाब्लो एस्कोबार से। पाब्लो जान चुका होता है कि बैरी असली बिजनेसमैन नहीं है। वो बैरी को अपनी प्लांटेशन दिखाता है और उसे एक ऑफर देता है। अगर बैरी उनके लिए अवैध पाउडर की तस्करी करेगा तो उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। बैरी को यह ऑफर दिलचस्प लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ों में फंसे एक क्रैश हुए प्लेन पर पड़ती है। दूसरी तरफ पता चलता है कि पाब्लो की प्लांटेशन की रनवे बहुत छोटी है। इसी वजह से कई पायलट मर चुके हैं। जब बैरी रनवे बड़ा करने की बात करता है तो पाब्लो मना कर देता है। वो कहता है अगर तुझसे नहीं होगा तो जा सकता है। ये बात बैरी को अपनी उड़ान कला पर ताना लगती है और वो उसी रनवे पर काम करने के लिए मान जाता है। अब पाब्लो चाहता है कि बैरी सामान मियामी तक ले जाए, लेकिन बैरी को यह बेहद खतरनाक लगता है। इसलिए वो नया आइडिया देता है, सामान को सीधे लुइजियाना में ऊपर से गिरा दिया जाएगा। वहां उसके आदमी उसे उठा लेंगे। बैरी उन्हें सिखाता है कि पैकेज को कैसे पैक करना है ताकि गिरने पर टूटे नहीं। साथ ही वो उन्हें समझाता है कि ज्यादा सामान डालने से जहाज उड़ ही नहीं पाएगा। जब बैरी उड़ान भरने लगता है तो लोग जबरदस्ती उसके साथ एक गार्ड भेजना चाहते हैं। बैरी मना कर देता है और फिर से वजन का कारण समझाता है। जाते समय उसे एक क्रॉस दिया जाता है सुरक्षा के लिए, जिससे वो अपने जहाज के डैशबोर्ड पर टांग देता है। पाब्लो और उसके आदमी शर्त लगा लेते हैं कि बैरी जिंदा वापस आएगा या नहीं। प्लेन शुरू में भारी होने के कारण पेड़ों के बीच लड़खड़ाता है, लेकिन आखिरकार उड़ान भर लेता है। बैरी चैन की सांस लेकर उस क्रॉस को चूमता है। जब वो अमेरिकी इलाके में पहुंचता है तो उसका प्लेन मिलिट्री रडार पर पकड़ में आ जाता है, लेकिन बैरी पहले से तैयार रहता है और ऑनिल प्लेटफॉर्म्स के पास से ऐसे उड़ता है कि उसे कंपनी के हेलीकॉप्टर समझ लिया जाता है। आखिरकार लुइजियाना पहुंचकर बैरी ऑटो पायलट लगाता है, हैच खोलकर पैकेज गिरा देता है और जमीन पर खड़े लोग उसे उठा लेते हैं। बाद में बैरी पाब्लो के साथ जश्न मनाता है। पाब्लो उसे पैसों से भरा बैग देता है और अगले काम की तैयारी करने लगता है। अचानक बैरी जिस घर में होता है वहां फौजी घेराबंदी कर लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। बैरी घबरा जाता है, लेकिन पाब्लो और उसके आदमी आराम से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी बैरी की नजर ऊपर उड़ते पुलिस हेलीकॉप्टर पर पड़ती है और वो और डर जाता है। वो अपना पैसों से भरा बैग उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह गोलीबारी चल रही होती है। आखिरकार एक सिपाही उसे पकड़ लेता है और बाकी पाब्लो की गैंग को भी रोक लेते हैं। कुछ दिनों बाद पाब्लो और उसके साथी तो छूट जाते हैं, लेकिन बैरी अब भी जेल में होता है और उसकी एक दांत भी टूट चुकी होती है। तभी वहां आता है मोंटी। वो बताता है कि पुलिस को अब पता चल चुका है कि बैरी तस्करी करता है और कल ही उसके घर की तलाशी ली जाएगी। बैरी अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता और मोंटी से मदद मांगता है। मोंटी तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में बैरी को निकारागुआ के विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाने का काम करना होगा। मजबूरी में बैरी ये सौदा मान लेता है। जल्द ही बैरी जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन तलाशी का आदेश मोंटी रुकवा नहीं पाता। बैरी को अपना परिवार बचाने के लिए CIA की तरफ से अरकनसास में नया घर दिया जाता है। वो रात के 4 बजे घर पहुंचता है और सबको जगाकर जल्दी जल्दी सामान पैक करने को कहता है। लूसी हैरान होकर वजह पूछती है, लेकिन बैरी सिर्फ इतना कहता है,
मुझ पर भरोसा करो। परिवार जल्दबाजी में घर छोड़ देता है और ठीक उसी वक्त पुलिस तलाशी लेने पहुंचती है। अरकनसास पहुंचकर फैमिली को एक छोटा और सुनसान सा कस्बा दिखता है जहां ज्यादा लोग भी नहीं रहते। नया घर भी जंगल के बीच होता है और काफी टूटा फूटा होता है। मोंटी वहीं पास इंतजार कर रहा होता है। बैरी उसके साथ निकल जाता है और बिना कुछ बताए लूसी को छोड़ देता है। अब लूसी को बैरी पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ बैरी और मोंटी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मोंटी बताता है कि घर से लेकर यहाँ तक की जमीन अब बैरी की ही होगी। फिर वो एक नक्शा दिखाता है जिसमें हथियार पहुंचाने के सुरक्षित रास्ते बने होते हैं ताकि आर्मी बेस से बचा जा सके। उड़ान का इलाका छोटा और खतरनाक था, पर बैरी को अपना खुद का एयरपोर्ट देखकर खुशी होती है। उसे वहीं पैसे का बैग भी मिलता है तो वो काम लेना मान जाता है। घर लौटकर लूसी बहुत गुस्से में फट पड़ती है और बैरी के पास सच छुपाने की कोई जगह नहीं बचती। उसे सब बता देना पड़ता है। बैरी सारे पैसे लूसी के सामने रख देता है ताकि वो परिवार की जरूरतें पूरी कर सके, पर लूसी अब भी चिंतित रहती है। साल 1981 में बैरी अपनी पहली डिलीवरी करता है, पर स्थानीय लोग बंदूक में रुचि नहीं लेते। वे बैरी के महंगे कपड़े और चश्मा चुरा लेते हैं। जब बैरी मोंटी से शिकायत करता है तो मोंटी कहता है कि बैरी को सामान सही समय और सही जगह पर पहुंचाना होगा। धीरे धीरे सामने आता है कि बैरी सीधे सैनिकों को नहीं दे रहा। उसका असली मकसद नागरिकों को लड़ाई के लिए तैयार करना है। अगली उड़ान पर बैरी खुद को बचाने के लिए बैट भी ले जाता है और पहले कुछ गिफ्ट जैसे मैगजीन और शराब छोड़कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। तभी पाब्लो और उसके लोग फिर से सामने आ जाते हैं और बैरी से फिर तस्करी करने को कहते हैं। अब जब बैरी के पास CIA का नक्शा और रास्ते हैं तो वो पाब्लो का ऑफर स्वीकार कर लेता है। इस तरह बैरी लगातार डिलीवरी करने लगता है। आर्कनसास से हथियार उठाता है, नक्शे की मदद से कानून से बचता हुआ उड़ता है और आखिरकार पाब्लो के हेडक्वार्टर पर लैंड कर देता है। बैरी का खेल और बड़ा होने लगता है। कोलंबियाई लोग ज्यादातर हथियार अपने पास रख लेते हैं और उसके प्लेन में अपना माल भर देते हैं। बैरी उसे ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचाता है जहां से वो माल बोट के जरिए मियामी भेजा जाता है। बैरी खुद भी कुछ बैग साथ ले जाता है और बीच रास्ते पनामा में रुकता है जहां कर्नल नोरिएगा उसे सुरक्षा देता है। बदले में नोरिएगा को भी थोड़ा माल इनाम में मिलता है। लुइजियाना लौटकर बैरी बाकी पैकेज दलदलों में गिरा देता है जहां से डीलर उन्हें उठा लेते हैं। अब बैरी साइड बिजनेस से बहुत पैसे कमाने लगता है। काम इतना बढ़ जाता है कि वो 4 और पायलट रखता है जिन्हें वो मजाक में स्नोबर्ड्स कहता है। ये सब अलग अलग उड़ान भरते हैं ताकि मुनाफा ज्यादा हो। एक दिन मोंटी बैरी को बड़ी खबर देता है। अमेरिकी सरकार चाहती है कि विद्रोहियों को बैरी की जमीन पर लाकर ट्रेनिंग दी जाए। जल्द ही बैरी के सारे जहाज लोगों को लाने ले जाने लगते हैं। विद्रोही अपने गरीब मोहल्लों से निकलकर बड़े सपनों में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी ड्रीम का झूठा भरोसा दिया जाता है। धीरे धीरे अरकनसास में पूरा ट्रेनिंग बेस तैयार हो जाता है जहां इन युवाओं को हथियार चलाना सिखाया जाता है। बैरी भी तस्वीरें खींचने और माल पहुंचाने का काम साथ साथ करता रहता है। अब कस्बे के कुछ लोग शक करने लगते हैं, लेकिन बैरी आसपास इतने प्रोजेक्ट करवा देता है कि सब खुश होकर चुप्पी साध लेते हैं। साल 1982 तक आते आते बैरी नई कार खरीद लेता है और अपना पूरा घर भी शानदार तरीके से बनवा देता है। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास अब भी इतना पैसा बचा रहता कि बैंक में सब जमा करना नामुमकिन था। वो केवल थोड़ा थोड़ा ही डाल सकता था, वरना उसकी गैर कानूनी कमाई का राज खुल जाता। बैरी पैसे छुपाने के लिए नया तरीका निकालता है। वो शहर में कई नकली कंपनियां खोल देता है और लोकल लोगों को बेवकूफी भरे काम पर रखता है ताकि सबको लगे सब कुछ सही चल रहा है। धीरे धीरे वो अपने एयरपोर्ट के लिए नए जहाज भी खरीद लेता है। लूसी को भी ये शाही जिंदगी पसंद आने लगती है और वो बैरी के साथ पाब्लो की शानदार पार्टियों में जाने लगती है। एक रात तो बैरी प्लेन उड़ाते उड़ाते दोनों हद से ज्यादा करीब हो जाते हैं। पैसा इतना ज्यादा आने लगता है कि अब घर में रखने की जगह ही नहीं बचती। बैरी मजबूर होकर पैसे के बैग पिछवाड़े में गाड़ने लगता है, लेकिन एक दिन कुत्ता जमीन खोदकर एक बैग निकाल देता है। फिर लूसी का भाई जेबी भी कुछ बैग देख लेता है। बैरी जब खलिहान का दरवाजा खोलता है तो ढेर सारे पैसों के बैग उस पर गिर पड़ते हैं। आखिरकार वो पैसा घोड़ों के चारे के बीच छुपा देता है। इसी दौरान जेबी नई कार और एक गर्लफ्रेंड लेकर घर आ जाता है जो नाबालिग लगती है। लूसी तुरंत उस लड़की को दूर कर देती है और बैरी गुस्से में जेबी को फिजूल खर्ची के लिए डांटता है। साल 1983 में बैरी और उसकी टीम थकान के बावजूद मिशन पर जाते हैं, लेकिन उस रात वापसी के दौरान उनकी गलती हो जाती है और सरकारी रडार उन्हें पकड़ लेता है। अब उनके पीछे आर्मी के जेट लग जाते हैं। बैरी जानता था कि उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो टीम को कहता है कि धीरे उड़ो और पूरी रात समुद्र के ऊपर चक्कर लगाते रहो। आखिरकार आर्मी जेट का फ्यूल खत्म हो जाता है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। कुछ समय बाद FBI की नजर इस छोटे से कस्बे पर जाती है जहां अचानक बहुत ज्यादा पैसा घूमने लगता है। FBI का एजेंट उस छोटे शहर में आता है और देखता है कि यहाँ बैंकों की संख्या गजब की है और सड़कों पर लग्जरी कारों की लाइन लगी हुई है। इसी बीच बॉर्डर पेट्रोल भी बैरी के जहाज पकड़ लेता है और इस बार वो तेज जेट नहीं बल्कि आम प्लेन भेजते हैं जो बैरी के प्लेन की रफ्तार से मेल खा सके। बचने की कोशिश में बैरी अचानक मोड़ लेता है और सीधे शहर की सड़क पर प्लेन उतार देता है। एक कार टकराने से बचने के लिए सड़क से नीचे उतर जाती है और बैरी का जहाज साइन बोर्ड तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, फिर पेड़ों और एक घर के पिछवाड़े में जा टकराता है। लेकिन बैरी बिना सोचे समझे अपना पैसों का बैग उठाता है, वहां के लोगों को कुछ नोट थमाता है और फिर एक बच्चे की साइकिल लेकर फौरन भाग जाता है। इसी बीच पाब्लो सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है और उसकी पूरी टीम को कोलंबिया से निकाल दिया जाता है। वो सब जाकर निकारागुआ में बस जाते हैं। बैरी तुरंत पाब्लो से मिलने निकल जाता है,
तभी उसका साला जेबी मौका पाकर एक बैग पैसा चुरा लेता है और शहर में पहुंच जाता है। शेरिफ उसे देख लेता है और सड़क पर ही पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है। FBI एजेंट भी उनके पीछे लग जाता है। लूसी घबराकर बैरी को फोन करती है, लेकिन वो पाब्लो के साथ नई डील खत्म किए बिना नहीं जा सकता, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। घर लौटकर बैरी जेल में बंद जेबी को कॉल करता है और कहता है, कुछ मत बोलना, सब संभाल लेगा। फिर बैरी पाब्लो को फोन करके कहता है कि जब तक जेबी का मामला निपट नहीं जाता, बिजनेस रोकना पड़ेगा। लेकिन पाब्लो कहता है कि वो इस समस्या का हल निकाल देगा। कुछ ही घंटों में जेबी जेल से बाहर आ जाता है। बैरी उसे सुनसान सड़क पर ले जाकर पैसे का बड़ा बंडल और एक पासपोर्ट पकड़ा देता है और साफ कहता है, अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। जब बैरी जेबी को हमेशा के लिए गायब होने को कहता है तो गुस्से में जेबी उस पर चिल्लाने लगता है और जाते जाते लूसी का भी अपमान करता है। बैरी बाहर आकर लूसी का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने जेबी की कार जबरदस्त धमाके से फट जाती है। अब साफ था कि जेबी की मौत हो चुकी है। बैरी घबराकर कार के मलबे को धकेलकर जंगल में छिपा देता है। कुछ समय बाद मॉन्टी अपने अफसरों से बुरी तरह डांट खाता है, क्योंकि निकारागुआ भेजे गए आधे हथियार विद्रोहियों के बजाय तस्करों के हाथ लग चुके थे। गुस्से में मॉन्टी बैरी से मिलने आता है और पूरा ऑपरेशन बंद कर देता है। सारे विद्रोहियों को वापस भेज दिया जाता है और बैरी को कह दिया जाता है कि अब अगले आदेश का इंतजार करें। लेकिन साफ था कि CIA अब बैरी से छुटकारा चाहती है। ऑफिस लौटते ही मॉन्टी अपने लोगों को हुक्म देता है कि बैरी से जुड़े हर सबूत और फाइल को जला दिया जाए। इधर बैरी अपने स्नोबर्ड्स को कहता है कि तुरंत सामान समेट कर भाग जाओ, लेकिन सब कंफ्यूज रहते हैं कि इतने हथियारों का क्या किया जाए। उसी रात अचानक FBI से लेकर फेडरल पुलिस तक कई एजेंसियां बैरी के एयरपोर्ट को घेर लेती हैं। बैरी गिरफ्तार हो जाता है और एक फोन कॉल का हक मांगता है, लेकिन जब वो पाब्लो को कॉल करता है तो पता चलता है नंबर ही गायब है। कई अधिकारी बैरी को घेरे खड़े रहते हैं और उसे प्रोसिक्यूटर के सामने ले जाया जाता है। तभी गवर्नर का फोन आता है और सबकी आंखों के सामने प्रोसिक्यूटर घोषणा करता है कि बैरी को तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बाहर निकलते ही कुछ सूट पहने लोग बैरी को उठाकर सीधे व्हाइट हाउस ले जाते हैं। वहां बैरी की मीटिंग होती है मिलिट्री और सरकार के बड़े बड़े अफसरों के साथ। वो सब पाब्लो को पकड़ने और लैटिन अमेरिका को ड्रग तस्करी का गढ़ साबित करने के लिए बेकरार रहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि बैरी पाब्लो के लिए स्मगलिंग जारी रखे, लेकिन इस बार CIA के लिए डबल एजेंट बनकर सबूत इकट्ठा करे। बैरी बिना देर किए ये काम मान लेता है। 1984 में जब सरकार बैरी को नया प्लेन देती है और बताती है कि उसमें छुपे हुए कैमरे कहां-कहां लगे हैं, अब बैरी का काम बस तस्करी करते हुए तस्वीरें लेना था। बैरी को लगता है कि कैमरे बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं और पकड़े जाने का डर है, लेकिन अब पीछे हटने का मतलब सीधा जेल था। दूसरी तरफ बैरी अपने एक स्नोबर्ड साथी के साथ नया प्लेन उड़ाकर तूफान के बीच से निकलते हुए निकारागुआ पहुंचता है। जैसे ही वो लैंड करते हैं, गुस्साए सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और घुटनों के बल बैठा देते हैं। तभी पाब्लो का असिस्टेंट आता है और आदेश देता है कि इन दोनों ग्रिंगोज को गोली मार दो, लेकिन तुरंत हंसने लगता है। ये सब एक मजाक था। बैरी बाद में पाब्लो से मिलता है। माहौल पहले थोड़ा तनावपूर्ण होता है, लेकिन बैरी उसे समझा लेता है कि वो अब भी उसका दोस्त है। इस तरह डिलीवरी भी पूरी हो जाती है और साथ ही सरकार के लिए जरूरी तस्वीरें भी मिल जाती हैं। कुछ समय बाद सरकार टीवी पर ऐलान करती है कि उन्होंने तस्करों पर जीत हासिल कर ली है। सबूत के तौर पर बैरी द्वारा ली गई तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा दी जाती हैं, लेकिन बड़ी गलती ये होती है कि उनमें बैरी का चेहरा धुंधला नहीं किया गया। ये देखकर लूसी गुस्से से पागल हो जाती है। उसी वक्त पाब्लो और उसकी टीम को भी बैरी की गद्दारी का पता चल जाता है। बैरी तुरंत सरकारी अफसर को कॉल करता है और मदद मांगता है। अफसर माफी मांगते हुए कहता है कि तस्वीरें गलती से पब्लिश हो गईं, लेकिन साथ ही साफ कर देता है कि बैरी को शुरू से ही इस काम के रिस्क का पता था। उस रात बैरी अपने परिवार के साथ आखिरी डिनर करता है और लूसी से कहता है कि अपने सारे महंगे गहने पहन लो, ताकि जब फेडरल एजेंट्स घर पर छापा मारें तो वो सब कुछ ले ना सकें। जल्द ही एजेंट्स आकर घर से सारा पैसा और कीमती सामान उठाने लगते हैं। बैरी लूसी को समझाता है कि वो बच्चों के साथ उसके बिना निकल जाए ताकि सुरक्षित रह सके। पहले तो लूसी इनकार करती है और गहने उतारने लगती है, लेकिन बैरी उसे शांत कराता है और बताता है कि वो जेल में रहेगा। आखिरकार लूसी मान जाती है और बच्चों को लेकर अपने शहर लौट जाती है। आखिर में बैरी पर केस चलता है। प्रोसिक्यूटर पूरी कोशिश करता है उसे बर्बाद करने की, लेकिन जज बस उसे 1000 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाता है। बैरी बस चलते चलते चला जाता है, जबकि प्रोसिक्यूटर विरोध करता रहता है। अब उसे पता है कि पाब्लो उसके पीछे आ रहा है, इसलिए बैरी हर रात अलग अलग मोटल में सोता है। इस दौरान वो अपने पूरे सफर की कहानी रिकॉर्ड करता रहता है। हर बार जब वो कार स्टार्ट करता है तो आसपास के लोगों से कहता है कि पीछे हट जाए, क्योंकि उसे डर होता है कि कार फट सकती है। शाम को उसे सल्वेशन आर्मी हाउस जाना पड़ता है अपनी कम्युनिटी सर्विस पूरी करने के लिए। एक रात जब बैरी अपनी कार पार्क करता है, तभी कुछ रहस्यमय लोग उसे घेर लेते हैं और उसके सिर में गोली मार देते हैं। सुबह पुलिस उसकी लाश पाती है, लेकिन FBI मामले की जांच अपने हाथ में ले लेता है ताकि सब कुछ कवर हो जाए। स्नोबर्ड्स में से एक गिरफ्तार होता है, लेकिन बाद में अल्बामा में एक ग्रामीण पादरी बन जाता है। बाकी स्नोबर्ड्स का पता नहीं चलता। मोंटी को प्रमोशन मिल जाता है जब वह अपने बॉस को सलाह देता है कि ईरानियों से लैटिन अमेरिका को हथियार दिलाए जाएं। CIA अब भी बैरी के प्लेन का इस्तेमाल विद्रोहियों को हथियार पहुंचाने में करता है, लेकिन वजन संभालने में नाकाम रहता है
और ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। लूसी अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ महंगे गहने बचे हैं। ये पूरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इसी घटना ने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल को जन्म दिया। असली बैरी को 19 फरवरी 1986 को 46 साल की उम्र में कार में गोली मार दी गई थी।